देखो दिख रहा है सबको? पदार्थ या द्रव्य। द्रव्य द्रव्य। हाँ, दूसरा जो द्रव्य है जल। जल के विषय में आपने बहुत अच्छे से पहले भी जानते होंगे। जल का नेचर क्या है, जल का स्वभाव क्या है? और मूल रूप से इसका स्वभाव शीतलता। देखो, शीतलता है। यानी उसको अगर टच करोगे, स्पर्श करोगे, फील करोगे तो शीत, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यानी शीत स्पर्श वत्य आप, ये जो है तर्क संग्रह में ये डेफिनेशन है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कौन सा डेफिनेशन किस ग्रंथ में, ठीक है बच्चा लोग। तो शीत स्पर्श, जिसको स्पर्श करने पे हमें शीत जैसा शीतलता या ठंडा फील हो, वो क्या है? जल है। यानी इसका जो स्वभाव है शीतवत है। ये भी पृथ्वी के समान नित्य और अनित्य रूप से रहता है। नित्य रूप में हमेशा परमाणु रूप में, यदि किसी भी जल का जो परमाणु फॉर्म देखा जाए वो हमेशा नित्य ही होता है, ठीक है। ये साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है। अनित्य रूप में भी क्रमशः जो आपने पृथ्वी के संदर्भ में देखा, सेम चीज आप यहाँ पे भी देखोगे। शरीर, इंद्रिय और विषय, ठीक है। शरीर रूप में जो जल कहाँ होता है? वरुण लोक में, जहाँ से जो है आप जल इत्यादि जो है वर्षा के फॉर्म में जो पृथ्वी लोक पे वरुण पहुंचता लोक है। के। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आपको पृथ्वी के संदर्भ में, ऐसे ही आपको तेज के संदर्भ में देखना है, याद रखना है। और इंद्रिय, जो जल का जो है ग्रहण किसके द्वारा होता है? कैसे आपको पता चलता है कि ये जल है? बच्चा क्या दिखाई दे रहा है? जीवा के द्वारा। जिह्वा से, ठीक है। तो रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्र वर्ती, जिह्वा के अग्र भाग पे जो है ये जल रूपी रस को जो है ग्रहण करने का जो है ये इंद्रिय दिखाई देता है। अब विषय, जल कहाँ का दिखाई देता है? अलग अलग सरित समुद्र इत्यादि, नदी, पोखर, समुद्र इत्यादि सभी में जो है जल दिखाई देता है। इसका विषय ये सभी है, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्लियर है ये चीजें? हाँ चलो, तो विषय जी भैया। उसी प्रकार से जैसा कि आपने पृथ्वी में देखा था कि कुल 14 गुण होते हैं, जिसमें एक गुण बहुत विशेष होता है, गंध। उसी प्रकार से आप यानी जल में भी जो है रस जो है शीत स्पर्श, ठीक है, वो जो है गुण विशेष होता है। इसके अतिरिक्त भी जो है 14 गुण जो है टोटल इसमें दिखाई देता है। स्पर्श के अतिरिक्त जो है इसमें जो 13 और गुण कौन कौन से, रूप से लेकर ये सारी चीज जैसे कि आपने वहां पे पढ़ा। उसी प्रकार से जैसा कि तर्क भाषा में पृथ्वी का क्या लक्षण है, कौन बताएंगे? भैया मैं। हाँ, विशाल के अतिरिक्त क्या? विशाल के अतिरिक्त बताएं। गंधवती पृथ्वी सर। गलत है। तर्क भाषा के तर्क भाषा में सामान्यवती पृथ्वी। कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। सुजाता, पृथ्वीत्व सामान्यवती पृथ्वी। बहुत सुंदर। अब भी कुछ छूट रहा है, अब भी कुछ छूट रहा है। पूरे डेफिनेशन है तत्र पृथ्वी सामान्य तो पृथ्वी। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो सभी बच्चों के लिए एक सजेशन है, क्वेश्चंस को बारीकी से सुनो, ठीक है, उसके बाद आंसर दो। वैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चंस को बारीकी से अक्षरशः पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं गलत होने का, ठीक है। तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक अक्षरशः, संधि वियुक्त पद है या संधि विच्छेद के साथ दिया हुआ, अक्षरशः देखिए, पढ़िए, समझिए, ऑप्शन देखिए, उसके बाद हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, सबके लिए। तो उसी प्रकार से जहाँ पे आपने पृथ्वी का लक्षण पढ़ा था तर्क भाषा के संदर्भ में, वही लक्षण उसी के समान जो आप यानी जो जल है उसका भी लक्षण दिया है। तो क्या हो जाएगा जल का लक्षण? यहाँ पे थोड़ा सा लगता है एडिटिंग से हुई है। हाँ, अपत्व। देखो बच्चे, दिख रहा है ना आप लोग को? चलो इसको पढ़ के बताओ। अपत्व समान युक्त आपह। हाँ, क्या भाव है? जिसमें अपत्व होता है सामान्य रूप से जो युक्त होता है वो आपा है। जैसे पृथ्वी में पृथ्वी होता है वैसे ही आपा में अपत्व होता है। बहुत सिंपल है ये तर्क भाषा के अकॉर्डिंग। तो दोनों ग्रंथों के हिसाब से आपको याद रखना है कि किसमें कौन सा डेफिनेशन है। क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ तक कोई समस्या? भैया कुछ ऐड करना चाहता हूँ। करो। इसमें जो ये जो रस है ना पृथ्वी में, यहाँ पे रस का अर्थ, यहाँ पे लिक्विड नहीं है, यहाँ पे रस का अर्थ है स्वाद। तो जल में जो रस होता है यानी कि जो स्वाद होता है वो सात प्रकार का होता है। पढ़ेंगे भी आगे रस के विषय में कौन कौन सा रस होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, जो तीसरा जो द्रव्य है तेज। तेज का मतलब क्या दिख रहा है? अग्नि। इसका स्पर्श कैसा फील होता है?
उष्ण। अग्नि को टच करोगे तो कभी उष्ण। शीतलता तो देगा नहीं, ठीक है। तो इसका पहला डेफिनेशन है उष्ण स्पर्शवत तेजः, ये क्या है, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग है। और जस्ट बगल में जो डेफिनेशन देख रहे हो वो तर्क भाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोनों के अकॉर्डिंग, तो जिसका स्पर्श जो है उष्णवत हो वो तेज कहलाता है। उसी प्रकार से जैसे कि आपने पृथ्वी का या फिर आपा का पढ़ा, ठीक है, तेजस्वत सामान्यवत तेज, उसमें तेजस्व होता है, वो क्या है, तेज कहलाता है। ये तर्क भाषाकार ऐसा करते हैं और तर्क संग्रहकार ये डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन जो है इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें जो लास्ट में थोड़ा शब्द हो वो जो है तर्क भाषा के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है बच्चा, भैया ध्यान। हाँ बोलो। ये प्रश्न ऐसे भी तो आ सकता है ना कि अन्नम भट्ट के अनुसार तेज का क्या लक्षण है, या केशव मिश्र ने तेज का क्या लक्षण किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें assertion और रीजन के क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये लिख कर इति तर्क भाषाकारः, ठीक है, तर्क भाषाकारः, ठीक है। इसमें ये कोटेशन लिख कर इति तर्क संग्रह कारः, ठीक है, तर्क संग्रह कारः। अब इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, सत्य सत्य के फॉर्म में बन सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में बन सकते हैं, या फिर ये कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, या ये कोटेशन को कथनकार कौन है, ऐसे भी बन सकते हैं। कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीजें यहाँ तक? हाँ जी चलो भैया। बताओ। उसी प्रकार से जैसे कि आपने पृथ्वी का आपा का पढ़ा कि नित्य अनित्य रूप में होता है, ठीक है। नित्य रूप में वो हमेशा परमाणु रूप में रहेगा, अनित्य रूप में वो कार्य रूप में होगा। अनित्य रूप में वो तीन प्रकार के फॉर्म में होते हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर रूप में कहाँ दिखाई देता है आपको सबसे बढ़िया स्रोत्र या सोर्स कहाँ पे है? आदित्य लोक में, आदित्य लोक में, ठीक है। जैसे आदित्य लोक। वरुण लोक, हाँ जैसे वरुण लोक जल के लिए है, ठीक है। तो आदित्य लोक में जो है इसका शरीर यानी शरीर के फॉर्म में जो है जैसे सूर्य इत्यादि जो है वो क्या है, तेज का जो है शरीर है। इंद्रिय, इसका ग्रहण जो है किसके द्वारा होगा बताओ? तेज का जो है ग्रहण किसके द्वारा देख पाते बता पाते हो कि यहाँ पे अग्नि है? चक्षु। चक्षु। मेन इंद्रिय क्या है? चक्षु, ठीक है। वही तेज में क्या होता है? रूप होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि कौन सा गुण किस में होता है। रूप ग्राहकम चक्षु, और चक्षु का किस भाग पे, कौन से वाले भाग पे? कृष्ण ताराग्रवर्ती, जो कृष्ण तारा है यानी ब्लैक वाला जो पार्ट है आंखों का, ठीक है, उस वाले पार्ट पे जो है क्या होता है, किसी भी रूप का ग्रहण हो पाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए पूरा कृष्ण ताराग्रवर्ती। उसी प्रकार से जो है आपने जल वाले संदर्भ में भी देखा होगा जीवाग्रवर्ती, ठीक है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा गंध वाले पार्ट में नासाग्र या नासिका अग्रवर्ती, ठीक है। चलो ध्यान रखिएगा, पूरा अक्षर साथ देखिएगा डेफिनेशन, ठीक है। अग्र नासिका के अग्रभाग पे, जीवा के अग्रभाग पे, कृष्ण तारा के अग्रभाग पे, जो ब्लैक वाला पार्ट है ना नेत्र का, उस वाले पार्ट पे जो है किसी भी वस्तु विशेष का रूप ग्रहण होता है, ठीक है। बच्चे लोग यहाँ तक बताओ, यहाँ तक इंद्रिय तक क्लियर है? जी सर। जी जी और भैया। भैया। अगला इसी में विषय, तीनों का हमने विषय देखा था। इसी प्रकार से तेज का जो विषय है ये जो चार जगह मतलब दिखाई देता है, किस किस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे कि आपने देखा होगा जल का, देखा होगा कहीं कहीं नदी में, पोखर में, तालाब में, समुद्र में, महासागर में, हर फॉर्म में जो है वहां पे जल हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार से जो तेज है, अग्नि फॉर्म, अग्नि, तो अग्नि भी क्या अलग अलग फॉर्म में हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसके चार फॉर्म है, यानी तर्क संग्रह में ऐसा वर्णन है कि ये जो है अग्नि है या तेज है, चार फॉर्म में हो सकता है, भौम, दिव्य, उदर्य और आक्रज। ये चारों चीज आप लोग पहले से भी जानते हैं, ऐसा नहीं कोई नया चीज है। भौम का क्या मतलब है? ये चार जो है अग्नि के या तेज के विषय वस्तु है, ठीक है। भौम का क्या मतलब है बताओ बच्चा लोग? इसका डेफिनेशन भैया पढ़ो। भौम का अर्थ होता भैया है, जो भौम का अर्थ भूमि होता भूमि है, प्राप्त होती है। हाँ, भूमि भूमि से से, उत्पन्न। भूमि से उत्पन्न, पृथ्वी से यानी उत्पन्न। जो, हाँ जो यज्ञ इत्यादि जो करते हैं, सामान्य जो पृथ्वी, सामान्य जो अग्नि है, पार्थिव जो अग्नि है, ठीक है, किसी को जलाने पे जो है इस तरह का जो है अग्नि प्रज्वलित होने लगे, वो क्या है? भौम नामक अग्नि है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन वहनी आदिकम यानी सामान्य जो अग्नि है, जो आप भूमि पे, पृथ्वी लोक पे जो देखते हैं, साक्षात देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो क्या है? भौम नामक अग्नि, ठीक है। दूसरा है दिव्य,
दिव्य अग्नि क्या होता है, इसको देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, फोटो देख के बताओ क्या दिख रहा है, जूम करके देख सकते हो। बताओ ये क्या दिख रहा है आप लोग को। भैया यहाँ बिजली बनाई जा रही है। बिजली बनाई जा रही है, हम्म, ठीक है। डैम है, डैम में क्या चाहिए, पानी चाहिए। ये जी। पानी किससे एक, देखो, हाँ पढ़ना है, इसका डेफिनेशन पढ़ो दिव्य का। हम्म आप इंधनम दिव्यम हम्म, विद्युदादि। हाँ क्या भाव है। हम्म भैया ये जो दिव्य है वो हम्म, अ, अंतरिक्ष में जो स्थित विद्युत होते हैं। अच्छा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की बात तो यहाँ नहीं है, फिर डैम वगैरह नहीं, अंतरिक्ष में तो नहीं होगा। अंतरिक्ष में हाँ नहीं। कौन बताएंगे। पर हम्म, इसका ये हो सकता है जो जो बांध बना के जो जो बांध इत्यादि बनाकर, जहाँ पे अप ईंधनम, जहाँ पे अप ही, बिजली। जहाँ जल ही ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा विद्युत इत्यादि जो उत्पन्न किया जाता है, तो विद्युत इत्यादि भी क्या एक प्रकार का अग्नि का ही फॉर्म है, ठीक है। वही क्या कहलाता है, दिव्य कहलाता है। संधि विच्छेद करोगे तो अप ईंधनम, जहाँ पे ईंधन ही अप हो, यानी जहाँ पे जल की सहायता से जो है जो बिजली उत्पन्न की जाती है, जो बिजली बनाई जाती है, वो बिजली भी क्या होता है, दिव्य फॉर्म में, अग्नि एक प्रकार का अग्नि का ही फॉर्म है वो, ठीक है। भैया अगर तो मैं ध्यान, गलत नहीं हूँ, अगर मैं हाँ गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे जलाम जो अंते से पकार हाँ को बकार बकार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल जैसे सुबंत का सुबंत हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चा लोग। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये डेफिनेशन दे दिया जाए अप इंद्रम, ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग है, दिव्य के लिए है या भौम के लिए है या उदर्य के लिए, आकृति के लिए, ठीक है। तो अक्षर सा याद रखिएगा डेफिनेशन, ठीक है। तीसरा जो फॉर्म होता है अग्नि का, उदर्य, यानी जो आप भोजन इत्यादि जो खाते हो, ठीक है, हमारे अंदर भी जो है एक अग्नि है प्रज्वलित, जो आप अलग अलग जठराग्नि के फॉर्म में आपने सुना भी होगा, ठीक है, जो भोजन को पचाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है उदर्य का यहाँ पे, चलो नीतू पढ़ो इसको। हाँ नीतू। भुक्तस्य परिमाण हेतु औद्यम औदर्यम। भुक्त, भुक्त मतलब जो आपने भोजन किया, अभी तक लगता है नीतू खाना भी बना रही है, पूरा वो काम हो गया है लगता। चलो देखो, भुक्त से यानी जो आपने भोजन ग्रहण किया है, ठीक है, परिणाम हेतु, उसको जो परिणामों में कन्वर्ट करने के लिए, यानी उसको पचाने का जो हेतु है, पचाने का जो कारण जिसके द्वारा भोजन पकता है, पचता है आपके पेट के अंदर, वो क्या, कौन सा अग्नि है, उदर्य नामक अग्नि है, ठीक है। तो इसे आसानी से समझ सकते हो, उदर, उदर से बना है, ठीक है, यानी उदर में क्या भोजन इसको तो इत्यादि होता है। जठराग्नि बोलते हैं ना, आई थिंक। जठराग्नि, तो उसमें भी क्या है, अग्नि ही है ना, वही अग्नि का ही फॉर्म है, अग्नि का फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कि अग्नि किस किस रूप में कहाँ कहाँ दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तीनों डेफिनेशन समझ में आ गया, बोलो बच्चा लोग। हाँ जी सर। हाँ। अगला है आकरज, ये कैसी अग्नि होती है, आपने सुना होगा, पैसा का धन का बहुत आग है, हाँ। हाँ, आकरज क्या होता है, क्या भैया दिख रहा है आकर्ष आप। का मतलब होता है, आकर्ष का अर्थ होता है आक, यानी आकर, यानी कि जो खदानें वगैरह होती है ना, उनको हम्म आकर बोलते हैं। आकर्ष मतलब आकर्ष से जन्म लेने वाला, जब जा से जो है जन्म, जन्म से रात हाँ, पहले। यानी तो जितने भी स्वर्ण हो गए, चांदी हो गया, हम्म, धन दौलत, वो सभी आकर्ष के ही फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने लोक में भी सुना होगा, इसको तो पैसा का बहुत घमंड है, या पैसा का तो बहुत आग है, ऐसा सुना भी होगा कोई मुहावरे के फॉर्म में। तो जो स्वर्ण इत्यादि, इसमें भी एक प्रकार का क्या है, अग्नि है, ठीक है, अप्रत्यक्ष अग्नि होता है, आग। तो स्वर्ण हो गया, सोना हो गया, चांदी, रत्न इत्यादि, ये सभी क्या आक्रज है, ठीक है, आक्रज नामक अग्नि है। अग्नि का, अग्नि एक फॉर्म में इसमें विद्यमान रहती है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के जो है इस अग्नि के विषय वस्तु है, इन फॉर्मों में जो अग्नि दिखाई प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आसानी से जो है मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा इन चारों का, मैचिंग करने के लिए, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या सत्य असत्य के फॉर्म में, इस तरह से
दिया जा सकता है इसमें। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ये जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा पूरा ये तेज का ये पूरा जो टॉपिक है इसमें तर्क संग्रह के अनुसार है, सिर्फ एक डेफिनेशन को छोड़कर। ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हो ये वाला डेफिनेशन, बाकी सब जो है तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। कोई समस्या यहाँ तक? बोलो चलो। नहीं भाई। नहीं है ना? अब देखो इसमें क्या हो गया, पेन को भी काम। तेज में कुल 11 गुण होते हैं। इससे पहले आपने जो है देखा हुआ जल का, पृथ्वी का, उसमें 14 गुण होते हैं, लेकिन तेज में जो है 11 गुण होते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो आप यहाँ नीचे देख रहे हो कि अनित्य तेज के भेद, ये जो टॉपिक देख रहे हैं, उद्भूत रूप स्पर्श, अनुद्भूत रूप स्पर्श, अनुद्भूत रूप और उद्भूत स्पर्श, ये जो विषय वस्तु है इस पीडीएफ में, ये तर्क भाषा का है। ठीक है, तो ये तर्क भाषा का, तर्क संग्रह में ये वर्णन नहीं है, तर्क भाषा में वर्णन है। क्या अनित्य रूपी जो तेज है, यानी जो इन वहां पे हमने 4 प्रकार का देखा था। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी 4 प्रकार के जो तर्क भाषाकार कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के, बस आपको इसमें एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। तर्क भाषाकार के अनुसार अनित्य रूपी जो तेज है इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, तर्क संग्रहकार क्या कहते हैं? भौम, दिव्य, आक्रज और तीसरा है उदर्य और आक्रज। ये 4 रूप कहते हैं तर्क संग्रहकार। लेकिन तर्क भाषाकार कहते हैं कि अनित्य रूपी जो तेज है उसके 4 भेद कौन कौन से हैं, नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलो पहला नाम क्या है पूजा? जो तर्क भाषाकार जो है अनित्य रूपी तेज को भेद करते हैं, पहला नाम क्या है? सर दोबारा बोला, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है, तर्क भाषाकार के अनुसार अनित्य जो तेज है उसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो 4 भेदों में पहला भेद क्या है? देखो यहाँ पे पढ़ो। क्या उद्भूत रूप स्पर्शम, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है? अन अद्भुत रूप स्पर्शम, तीसरा क्या है? अनद्भुत रूपम उद्भूत स्पर्शम, चौथा? उद्भूत रूप उद्भूत रूप अनुभव अनुद्भूत रूप स्पर्शम। देख लेना। अभी जो आपने 4 नाम सुना, ठीक है, भैया आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी। नहीं मेरे नहीं, सिंपल की तरफ से आ रही थी। देखो यहाँ पे 2 शब्द है यहाँ पे, एक है उद्भूत, ठीक है, एक दूसरा शब्द है अनुद्भूत। ये उद्भूत और अनुद्भूत क्या होता है, कौन बताएंगे? भैया मैं बताऊं? बताओ शाह। भैया उद्भूत का अर्थ होता है प्रकट, यानी कि जो हमें पता, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे तेज है। अनुभूत का अर्थ होता है अप्रकट, यानी कि जहाँ पे होता है पर पता नहीं लग पाता कि यहाँ पे तेज उपलब्ध है। यानी उद्भूत मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप उसे देख सकते हैं, फील कर सकते हो। अनुद्भूत का बिल्कुल भी आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो पहला है जो भेद है अनित्य रूपी तेज का तर्क भाषाकार के अनुसार। ठीक है, उद्भूत रूप स्पर्शम, यानी जिस तेज का या जिस अग्नि के फॉर्म को या स्वरूप को, यानी रूप को भी देख सकते हो, ठीक है, और स्पर्श भी अनुभव कर सकते हो। ऐसा जो अग्नि है वो क्या कहलाता है? उद्भूत रूप स्पर्शम, यानी जिसके रूप और स्पर्श को प्रत्यक्ष रूप से देखा और या फिर अनुभव किया जा सकता है। तो बताओ इस संसार में ऐसा कौन सा अग्नि का फॉर्म है जिसे आप देख भी सकते हो और फील भी कर सकते हो, जिसके रूप और स्पर्श को किया जा सकता है, देखा जा सकता है। हाँ, पर प्रत्यक्ष रूप से आप उसे फील कर सकते हो। अग्नि। अग्नि का कौन सा फॉर्म? एग्जाम्पल में जो तर्क भाषाकार प्रयोग करते हैं, सूर्य। ठीक है, सूर्य का जो रूप है, ठीक है, आसानी से आप उसके रूप को ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, बताओ। जी सर, देख देख सकते हैं। तो उद्भूत रूप यानी इसके रूप को आप देख भी सकते हो प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और उसके स्पर्श को भी, कैसा स्पर्श होगा? इस सूर्य का स्पर्श कैसा होगा आपको बताओ।
उष्ण। उष्ण, बहुत बढ़िया। और उष्ण किसका है, किसका लक्षण है उष्णवत? तेज का? तेज का। बहुत बढ़िया, अग्नि का। तेज का। अग्नि का। तो ये पहला भेद क्या है, उद्भूत रूप स्पर्शम, यानी जैसे सौर आदि तेजा पिंडी भूतम तेजो वहन अधिकम। ठीक है, यानी सामान्य अग्नि भी हो, सामान्य अग्नि, वो भी क्या हो जाएगा, उद्भूत रूप स्पर्शम वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर सौर इत्यादि, जहां से आप जिस अग्नि के फॉर्म को आप आसानी से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, साथ ही साथ जो है उसके स्पर्श को फील भी कर सकते हैं, वो किसका एग्जाम्पल बनेगा, उद्भूत रूप स्पर्शम। यहाँ तक क्लियर है बच्चा लोग, आगे चले। जी सर। अगला है दूसरा जो भेद है, ठीक है, चलो मोनिका पढ़ो दूसरा भेद। हम्म, मोनिका, चलो ऋतिका पढ़ो इसको। क्या हो गया, नहीं पढ़ना है? अन अद्भुत रूप स्पर्शम। हाँ, तो इसमें क्या क्या सब दिख रहा है निधि? इसमें अन्न दिख रहा है, फिर अद्भुत रूप और स्पर्शम दिख रहा है। हाँ, चार अनुद्भुत। शब्द। हाँ, यानी ना उसके रूप का ग्रहण कर सकते हैं, नहीं उसमें जो तेज है, उष्ण तेज, उसको ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या है बताओ जिसमें ना रूप है ना स्पर्श है, यानी तेजवान जो है, स्पर्श नहीं दिखाई दे रहा हो, नहीं उसके रूप का ग्रहण हम कर पा रहे हैं। ऐसा कौन सा है, किसमें ऐसा अग्नि है जिसके ना रूप को हम देख सकते हैं और नहीं जो है तेजवान, नहीं उसमें तेज स्पर्श होता है, या उष्ण स्पर्श अनुभव नहीं होता है, लेकिन उसमें अग्नि है। आपने भी जस्ट पढ़ा भी है, कौन बताएंगे? मुझे चक्षु। चक्षु। तो चक्षु का जो, हाँ क्या बोला आपने? इंद्रिया। हाँ, देखो यहाँ पे जो चक्षु है, ठीक है, वो क्या, अनुद्भुत रूप स्पर्शम, यानी उसमें ना रूप और स्पर्श अप्रकट रूप से रहता है। ठीक है, यानी स्पर्श उसमें भी एक तेज है, लेकिन आप उसे फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी रूप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जो जल में किस प्रकार का होता है, अन्य चीज में किस प्रकार का होता है। बस यहाँ पे जो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि उद्भुत रूप स्पर्शम, जिसमें रूप और स्पर्श को जो है प्रकट रूप से रहता है, और जिसमें रूप और स्पर्श अप्रकट रूप से रहता है, वो इसका एग्जाम्पल क्या है। चक्षु इत्यादि जो इंद्रिय है, उसमें जो रूप और स्पर्श जो है प्रकट रूप से रहता है। ठीक है, तीसरा है आपका जो जिसमें रूप बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन उसका स्पर्श आपको जरूर फील हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल पढ़ना पढ़ना। हम्म अनुभूत रूपम उभूत स्पर्शम। उद्भूत, उद्भूत स्पर्शम, यानी जिसके रूप का ग्रहण नहीं होता है, अनुद्भूत रूपम, और जिसके स्पर्श को आप अनुभव कर सकते, प्रकट हो सकता है, दिख सकता है, फील कर सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है, क्या है ये? बताओ क्या दिख रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल? चंद्रमा। चंद्रमा है? ए, गरम ध्यान तप्त पानी, गरम पानी। गरम अच्छा, गरम पानी। पानी। अरे विशाल, ये चंद्रमा कहाँ से ख्याल आया? अरे वो कलर को देख के तब ऐसा भैया लगा। मुझे भी चंद्रमा ही लगता हो। अच्छा अच्छा, आपको भी चंद्रमा लगा, चलो कोई बात। लो, ज्वाइनिंग पानी बात करें। ठीक है, इसमें जो रूप होगा, ठीक है, वास्तव में जो है जल का जो है भास्कर शुक्ल जो है, नॉर्मल जो जल है उसमें भास्वर शुक्ल होता है, लेकिन जैसे उसको गर्म करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें वो भास्वर शुक्ल रूप जो है समाप्त हो जाता है, तो उसका अनुभव नहीं हो पाता है। और जो बॉइलिंग वाटर है उसको फील करोगे या आप अपने हाथ पे थोड़ा सा लेके देखोगे तो कैसा फील होता है, बताओ? उष्ण। उष्ण होता है ना। तो जो गर्म जल है तप्तवारी, ठीक है, तप्तवारी स्तंभ तेजः, ये जो एग्जाम्पल है इसमें रूप का ग्रहण नहीं होता है, यानी अनुभूत रूपम, लेकिन स्पर्श का अच्छे से, गर्म जल का जो है आप अच्छे से अनुभव कर सकते हैं स्पर्श करके,
तो ऐसा वो कैसा होता है, उसका उष्ण स्पर्श वाला होता है। तो 3 एग्जाम्पल अभी हमने देखा, सौर इत्यादि देखा, फिर हमने जो है उसके बाद चक्षु का देखा, फिर हमने जल का देखा, और अंतिम जो चौथा भेद है अनित्य रूपी तेज का उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शन, यानी जिसके रूप को आसानी से आप देख सकते हो, समझ सकते हो, प्रकट हो सकता है, लेकिन स्पर्श बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता है। ठीक है, कैंडल को देखो कभी, कैंडल को आपने भैया साइंस के चैप्टर में 9th-10th में क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने लाइट पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट है या 9th चैप्टर में है, लाइट है ना। मैं कैंडल का भी बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ, कौन सा जो है प्रभा मंडल है, कौन सा वो अलग अलग उसका फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो याद आ रहा होगा। ठीक है, ये 10th चैप्टर में है 9th के। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ चीज कहीं ना कहीं आपको यूज हो ही जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपने ड्राइंग भी बनाया होगा आराम से इस तरह से। तो देखो जहाँ पे रूप हमें हमें जो है आसानी से, ठीक है, प्रकट रूप से हमें दिखाई देता है, लेकिन उसका स्पर्श हम फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और प्रकट स्पर्श वाला ऐसा तेज क्या कहलाता है, उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम। जैसे जो प्रदीप है, जो दीपक है, जो लौ है या कैंडल, उसका जो प्रभा मंडल, ठीक है, प्रभा मंडल क्या होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट, यहाँ से रोशनी निकल रही है, ठीक है, तो प्रभा मंडल ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, प्रभा मंडल कहलाता है। ठीक है, इसमें रूप को आप क्या कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो, अच्छा यहाँ से जो रोशनी उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसके स्पर्श को, अंदर वाला जो स्पर्श है उसको आप फील नहीं कर सकते, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उष्ण स्पर्श आप वहां से अनुभव नहीं होता है। तो बेसिकली इसमें जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल कि किसका उद्भूत रूप स्पर्शम का एग्जाम्पल क्या है, अनुभूत रूप स्पर्शम का एग्जाम्पल क्या है, उद्भूत रूप अनुभूत स्पर्श का क्या है, अनुभूत रूप और उद्भूत स्पर्श का क्या एग्जाम्पल है। चारों एग्जाम्पल आपको एक एक अक्षर का है। ठीक है, आपको बस याद रखना है एग्जाम्पल के फॉर्म में, और ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसके 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा, तर्क भाषाकार के हिसाब से, तर्क संग्रह के हिसाब से 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चा लोग? हाँ, आगे बढ़े। जी सर। अब है अगला जो है जी भैया। द्रव्य वायु। ठीक है, तो वायु को लक्षण देखो यहाँ पे। हाँ डिम्पल, पढ़ना इसको। रूप रहित स्पर्शवान वायु, वायु तो अभिसंबंधवान वायु, सच स्पर्शाद आद्य अनुमेय। चलो मुझे निहार के बताओ, ये वाले जो लक्षण देख रहे हो किस ग्रंथ में वर्णन, तर्क संग्रह में है या तर्क भाषा में? देखते हैं कितना आप लोगों ने ट्रिक के थ्रू समझा है। निहारिका, तर्क भाषा से कैसे पता किया? वायु हाँ हाँ, वायु वायुत्व। से संबंध। हाँ वायुत्व, यानी वह शब्द लगा हो जैसे पृथ्वीत्व या पत्व, ठीक है, या तेजत्व, तो समझना है कि वो तर्क भाषा का डेफिनेशन, तर्क भाषा में उसका डेफिनेशन वर्णन। ठीक है बच्चा, यानी वायु का लक्षण क्या है, ना ही उसमें रूप होता है, नहीं उसका जो है स्पर्श फील। ठीक है, रूप रहित, यानी रूप से रहित हो, स्पर्शवान हो। ठीक है, उसका रूप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसका स्पर्श अनुभव किया जा सकता है। ये जो है वायु का लक्षण है। ये लक्षण किसमें वर्णन है, तर्क संग्रह में। ठीक है बच्चा, इसके बाद जो है वायुत्व अभिसंबंधवान वायु, यानी वायु में वायुत्व होता है, इस संबंध से जो है ये वायु कहलाता है। ये क्या है, तर्क भाषा में वर्णन। अगला जो डेफिनेशन इसमें देख रहे हो, इसका स्पर्श आदि अनुमय, इसे स्पर्श इत्यादि के द्वारा जो है अनुमय, अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे वायु है या नहीं। तो इसमें सपद किसके लिए प्रयोग किया गया, कामनी? हाँ, सपद किसके लिए प्रयोग किया गया? वायु के लिए। हाँ, पूछ रहे हो या बता रहे हो? नहीं, मैं बता रही हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, वायु के लिए यहाँ पे सपद आया। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आ जाए, पूरा पूछा जाए कि सपद किसके लिए प्रयोग किया गया, क्या बताओगे आप लोग? वायु। हाँ चलो, वायु के लिए। बहुत सुंदर। चलो, वायु में कुल कितने गुण हैं, काउंट करके बताओ।
कुल कितने गुणे काउंट करके बताओ कितने? 9 गुणे भैया। 9 और इससे पहले वाले में 11 देखा, उससे पहले 14 देखा, फिर अब 9 हो गया। तो जैसे आपने ये तो घटते जा रहे हैं। हाँ घटते जाएंगे, लेकिन फिर एक बार आगे चल के रुक जाएंगे। देखो यहाँ पे तो वायु भी क्या नित्य अनित्य रूप से रहता है। नित्य रूप में जो है परमाणु रूप में रहेगा, अनित्य रूप में जो है कार्य रूप में होगा। अब तक आप लोगों ने समझ भी लिया होगा क्या शरीर चल रहा है। शरीर के रूप में वो वायु लोक में होता है, ठीक है। इंद्रिय, इसका ग्रहण किसके द्वारा होता है, किस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है? त्वक इंद्रिय के द्वारा। तो त्वक कहाँ होता है? त्वक का संपूर्ण मतलब शरीर में। पूरे हाँ, शरीर में होती है भैया। शरीर के द्वारा। बहुत बढ़िया। सर्व शरीर वर्ती, यानी संपूर्ण शरीर में जो है त्वक होता है, स्किन होता है, त्वचा होता है, इसके द्वारा जो है स्पर्श ग्रहण हो पाता है। ठीक है बच्चा। और विषय क्या है? ये क्या है? वृक्ष आदि कंपन हेतु इसके द्वारा क्या हो पाता है? वृक्ष इत्यादि जो है ये कंपन कर पाता है। वृक्ष इत्यादि कंपन का जो हेतु है वो कौन है? वायु। अब इसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ये पूरा दे दिया जाए। चलो चल के नहीं, ये पूरा दे दिया जाए, ठीक है, और पूछा जाए कि ये किसके विषय में कहा जा रहा है, तो क्या बोलोगे आप लोग? वायु के विषय में। वायु के विषय में। एक मिनट बच्चा।